Dear students, today I will teach you the second part of the lesson first, the three questions from the book Honeycomb. The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा ने मुड़कर देखा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. वह अपना हाथ अपने पेट पर दबाया हुआ था और उससे खून निकल रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह मूर्छित हो गया और जमीन पर गिर पड़ा. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और सन्यासी ने उसके पेट पर का कपड़ा हटाया और उन्होंने देखा कि उसके पेट पर एक बहुत बड़ा घाव था. The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने उस घाव को धुला और अपनी रुमाल से उसको कवर कर दिया, मतलब बांध दिया. But the blood would not stop flowing. लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा ने उसकी दोबारा मरहम पट्टी किया और तब खून बंद हो गया. The man felt better and asked for something to drink. आदमी को थोड़ा आराम मिला और उसने पीने के लिए कुछ मांगा. The king brought fresh water and gave it to him. राजा ने ताज़ा पानी लाया और उसे दिया. By this time the sun had set and the air was cool. और अब तक सूरज डूब गया था और ठंडी हवा बहने लगी थी. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा जो है उस सन्यासी की मदद से उस घायल आदमी को उस कुटिया में लाया और उसे एक बिस्तर पर लिटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज. आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लिया एंड ले क्वाइट और चुपचाप लेट गया. द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. पैदल चलने के कारण और काम करने के कारण राजा भी बहुत ज़्यादा थक गया था. ले डाउन ऑन द फ्लोर. वह फर्श पर लेट गया एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. और सारी रात सोता रहा. When he awoke, it was several minutes before he could remember. और जब वह जागा तो उसको याद करने में कई मिनट लग गया. Where he was, or how, or who the strange bearded man lying on the bed was. कि वह कहाँ है और वह जो दाढ़ी वाला आदमी लेटा हुआ है वो कौन है, यह जानने में राजा को कई मिनट लग गया. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. वह दाढ़ी वाला आदमी अपने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए. When he saw that the king was awake. जब उसने देखा कि राजा जग गया है. कहने का मतलब हुआ कि जब दाढ़ी वाला आदमी ने यह देखा कि राजा जग गया है तो उसने अपने कमज़ोर आवाज़ में कहा कि आप मुझे माफ़ करिए. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा कि मैं तो आपको जानता ही नहीं और माफ़ करने की कोई बात ही नहीं है. You do not know me. आप मुझे नहीं जानते. But I know you. लेकिन मैं आपको जानता हूँ. I am that enemy of yours who swore revenge on you. मैं आपका वह दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा लिया था मैंने. Because you put my brother to death. क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्यु की सज़ा दिया था. And seized my property. और आपने मेरी प्रॉपर्टी भी छीन लिया था. I knew you had gone alone to see that hermit. और जब मैं जाना कि आप सन्यासी के पास अकेले जा रहे हैं, and I made up my mind to kill you on your way home. तो मैंने अपने मन में यह विचार
लाया या मैंने सोचा कि जब आप घर वापस आने लगेंगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन बीत गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं जहाँ छिपा हुआ था वहाँ से बाहर आया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपके बॉडीगार्ड के पास आया। हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, और उसने मुझे पहचान लिया और मुझे मारकर घायल कर दिया। आई escaped फ्रॉम हिम, बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। escape माने होता है भागना या बचकर निकलना। मैं वहाँ से तो बचकर निकल आया, लेकिन अगर आप मेरे घाव में मरहम पट्टी नहीं किए होते तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ़ आई लिव, और यदि अब मैं जीवित रहता हूँ तो आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपका सबसे वफादार नौकर बन के आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू सेम, और मैं अपने बेटे को भी ऐसा करने का आदेश दूंगा। फॉरगिव मी, आप मुझे माफ़ करें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली। राजा बड़ा खुश हुआ कि अपने दुश्मन के साथ इतनी जल्दी शांति उसने बना लिया। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज फ्रेंड्स, और उसे एक दोस्त के रूप में जीत लिया। कहने का मतलब कि उसे दोस्त बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। और उसने कहा, मतलब राजा ने कहा कि मैं तुम्हें केवल माफ़ ही नहीं करूँगा बल्कि अपने नौकरों को और अपने डॉक्टर को तुम्हारी देखभाल के लिए भेजूँगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने मतलब राजा ने यह भी वादा किया कि आदमी की वह संपत्ति लौटा देगा। लिविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। उस घायल आदमी को छोड़कर राजा उस झोपड़ी के बाहर आया और उस सन्यासी की तलाश किया। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, और जाने के पहले वह चाहता था कि उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड इन द वेट दैट हैड बीन डग डे बिफोर, और एक दिन पहले सन्यासी ने जो क्यारी खोदा था उसी में वह घुटने के बल बैठा हुआ था और बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा सन्यासी के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। बुद्धिमान आदमी, मैं आपसे अंतिम बार यह पूछने आया हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दें। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट। सन्यासी ने कहा कि आपको पहले ही उत्तर मिल चुका है। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। राजा उसके सामने खड़ा हुआ था और सन्यासी राजा की तरफ देखते हुए यह जवाब दिया कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर तो पहले ही मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। मुझे उत्तर कैसे मिल गया, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। सन्यासी ने उत्तर दिया कि क्या आप नहीं देखते हो। इफ़ यू हैड नॉट पीटीड माई वीकनेस स्टरडे, यदि आप कल मेरी कमजोरी पर दया न दिखाते। एंड हैड नॉट डग दीज बेड फॉर मी, और आप यह क्यारियाँ मतलब यह ज़मीन मेरे लिए नहीं खोदते तो यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और तब वह आदमी आप पर अटैक करता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और तब आप सोचते कि काश आप मेरे पास ही रुक गए होते तो यह स्थिति न आती। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेयर डिगिंग द वेट्स, इसलिए जब आप क्यारी खोद रहे थे तो सबसे महत्वपूर्ण समय था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आप जो मेरे लिए काम कर रहे थे या जो आप मेरी भलाई का काम कर रहे थे वो सबसे महत्वपूर्ण आपका कार्य था। आफ्टरवर्ड
इसके बाद व्हेन द मैन रैन टू अस, जब आदमी दौड़कर हम लोगों के पास आया, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेयर केयरिंग फॉर हिम, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप उस आदमी की देखभाल कर रहे थे, मतलब उसके घाव में आप मरहम पट्टी लगा रहे थे, वो सबसे महत्वपूर्ण समय था। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, क्योंकि यदि आप उसका घाव ठीक न करते, मतलब मरहम पट्टी उसमें नहीं करते, तो आपसे शांति का समझौता किए बगैर ही वह मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने जो उस व्यक्ति के लिए किया वो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, इसलिए याद रखिए, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, कि एक ही समय होता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, वह समय है अब। अब का मतलब है वर्तमान, मतलब वर्तमान जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यह ऐसा समय होता है क्योंकि इसी समय में हम कुछ करने की शक्ति रखते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट पार्टिकुलर मोमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जो उस समय आपके साथ रहता है। फॉर नो वन नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि भविष्य में क्या होगा यह बात कोई नहीं जानता है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम क्या किससे मिलेंगे यह भी नहीं जानते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वेयर सेंट into this world for that purpose alone, और वास्तव में उस व्यक्ति की भलाई करना, मतलब जो हमारे साथ है या हमारे संपर्क में है, उसकी भलाई करना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि दुनिया में हम इसीलिए आए हैं। कहने का मतलब हुआ कि ईश्वर ने इस संसार में हमें दूसरों की भलाई के लिए ही भेजा है।